चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव चिंगरावली से। दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी पर शराब पीकर किया जानलेवा हमला और बताया जाता है कुछ गलत हरकतें करने का भी प्रयास किया गया है। क्या कुछ मामला हुआ है, जानना चाहेंगे हम पीड़िता से कि उनके साथ उनके पति ने क्या कुछ किया है। बताया जाता है कि दहेज की भी मांग की जा रही है और शुरू से जब से शादी हुई है तभी से पीड़िता को पीड़ित किया जा रहा है। तो क्या कुछ मामला है, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नेहा। नेहा जी, आपकी शादी लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 5 वर्ष पहले। आपकी शादी कहाँ हुई थी? हापुड़ में। हापुड़ किसके साथ हुई थी? चंदन। अच्छा, आपके ससुर और आपकी जो सासू हैं, हाँ जी। क्या कुछ मामला चला रहा है 5 वर्षों से? पीता खाता है, शराब के नशे में आप दोस्तों को बुला के लाता है, सास ससुर पिटवाते हैं। आपके आंखों के नीचे ये काला काला ये हो रहा है, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मार पिटाई की गई है। किन किन लोगों ने मारपीट की है? सास ससुर पति। आपकी सासू जी का क्या नाम है? पुष्पा। आपके ससुर जी का? संजय। अच्छा, तो आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? होटल चलाते हैं जी। और शराब पीते हैं जी। तो आपके साथ ये जो मारपीट हुई है कब हुई है? 31 जनवरी की रात को 11 बजे के बाद। जी, किस बात को लेके ये मारपीट हुई आपके साथ? शराब की बोतल लेके आए थे 6, अलमारी में रखने लगे। मैंने बहुत मना किया था, नहीं माने और इसी बात पे झगड़ा हो गया। उसी बात को झगड़ा हो गया? हाँ। तो ये झगड़ा कितने बजे हुआ होगा 31 तारीख की रात्रि में? रात को 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद? हाँ जी। तो क्या वो होटल से 11 बजे के बाद ही आते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो किस किस प्रकार की आपके साथ ये हरकतबाजी करते हैं? कब से चली आ रही है आपके साथ मारपीट, कब से करते चले आ रहे हैं? जब से शादी हुई है उसके कुछ दिन बाद ही। तो बताते हैं आप पे कुछ डिमांड भी है उनकी, क्या कुछ मांगते हैं आपसे? दहेज मांगते हैं। दहेज में क्या कुछ मांगते हैं? दहेज में सब मेरी माँ ने सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी वो मांग करते हैं। आपके साथ जब पहले से ही मारपीट होती चली आ रही है तो आपने अपने माता पिता को और या पुलिस थाना में आपने शिकायत की नहीं की? पहले की थी, माता पिता को बताया था, लेकिन वो समझा के चले जाते थे, लेकिन वो समझाने पे भी नहीं समझे। अच्छा, तो इस प्रकार वो 5 वर्षों में कितनी बार समझा चुके हैं आपके पति को, आपके ससुराल पक्ष को, आपके माता पिता? जब भी उन्होंने मेरे साथ दुर्घटना की है तभी भी उन्होंने समझाया, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आया। समझ में आती नहीं है? नहीं आती जी। एक वीडियो भी है जिसमें क्या वो सोने की चेन, ये क्या 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 कुछ चल रहा है उसमें? वो यही चीज मांगते हैं, वो सोने की चीज, पैसे वैसे यही सब चीज मांगते हैं, गाड़ी, चैन, अंगूठी, ये सब मांगते हैं। क्या ये कमाते नहीं है? कमाते हैं, फिर भी मांगते हैं। जी। तो आप पर कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो अब आप ही के साथ हैं? जी हाँ। तो आपके जो ससुराल पक्ष के हैं, आपके पति हैं, आपके सास ससुर, उनका फोन आ रहा नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आ रहा। कोई फोन नहीं कर रहे? नहीं। तो आप वहां से अपनी मर्जी से आई थी या उन्होंने आपको भगाया था मारपीट के भगाया था कि चली जा, भाग जाए यहाँ से? हाँ जी। आप इसमें क्या कुछ चाहती हैं? जब आपने शिकायत की थाना तो आपकी सुनवाई हुई नहीं हुई? नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। तो आप अपनी समस्या लेकर गए, आपकी डॉक्टरी हुई नहीं हुई? नहीं हुई। कोई डॉक्टरी नहीं हुई? कोई नहीं हुई। आप इंसाफ की गुहार लगाती डोल रही हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। थाना जहांगीरपुर आप पहुंची? हाँ जी। अच्छा, तो कब गई थी आप थाना जहांगीरपुर? कल भी गए थे, परसों भी गए थे। इंचार्ज साहब ने क्या बोला आपसे? आप जाओ, हम फोन करके बता देंगे आपको। आपने वहां पर कोई अपना शिकायत पत्र दिया था, नहीं दिया था? दिया था। तो उन्होंने रख लिया? हाँ जी। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। उसके बाद आप कहाँ पर गई हैं अपनी सुनवाई लेकर? सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास भी गई हैं? एसएसपी के साथ पास में। तो आपको आश्वासन मिला है कुछ कि आपको इंसाफ मिलेगा? भी आप अपनी समस्या को लेकर कहाँ कहाँ पर गई हैं? बुलंदशहर, खुर्जा। तो आपको कुछ आश्वासन मिला है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मिलेगा। बोला है आपसे? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है, काफी आरोप हैं जिन्हें हम चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन ये जो नेहा के साथ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परिवार बनता है, माता पिता एक लड़का देखते हैं, अच्छा इसलिए देखते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, लेकिन ससुराल में बेटियों को अगर सुख ना मिले और वो पीड़ित रहे, उन्हें पीड़ित किया जाए तो वो गलत है। लेकिन
ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था भी है। तो दोस्तों, आप बने रहें एएमबी न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। तो नेहा जी के भाई हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर। बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, क्या कुछ मामला चला रहा है आपकी सिस्टर के साथ? ये जो चल रहा है वाकई रियल बात है या झूठा का मामला है ये? सही बात है सर। करीब करीब 5 साल से ज्यादा शादी को हो गए। उसके बाद से क्या कहते हैं, इनके अंदर लड़ाई झगड़ा होता था। जब भी मैं जाता था तो उससे पहले मैं अपनी बहन को ही धमकाता था। इसके बाद भी ये लोग नहीं मानते थे। तो इसमें आपकी बहन की गलत है, आपके जो जीजा हैं उनकी गलती है? सिस्टर की कोई कमी नहीं है, रिश्तेदारों की गलती है सर। जी, आपको क्या कुछ पता लगा, क्या कुछ मामला है पूरा? मामला तो सर क्या कहते हैं, सबसे पहले घर पे फोन आया था। घर पे फिर मैंने कहा, उसके बाद मैंने पूछा क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा था। अगर रिश्तेदार ने छोड़ते ही मेरे को गाली गलौज करी। ये पहली बार हुआ है ऐसा, पहले भी हो चुका है कई बार? सर अब तक करीब करीब 5-6 बार से ज्यादा हो गया। 5-6 बार से ज्यादा हो गया, यानी 5 वर्षों में लगभग 5-6 बार से ज्यादा मारपीट हो गई है। हाँ जी। तो इसी प्रकार से हुई है, हल्की फुल्की पहले लड़ाई हुई है? अब से पहले तो हल्की फुल्की हुई थी, अब ज्यादा हुई है। अब ज्यादा हुई है। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? सर मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ मेरी बहन को इंसाफ मिले। आप कितने बहन भाई हैं? सर 3 है सिस्टर, एक अकेला भाई। आप अकेले हैं? तो आप बहनों से छोटे हैं बड़े हैं? नहीं सर मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं, आपसे छोटी हैं बाकी 3 बहनें? हाँ जी। तो आपकी तीनों बहनों की शादी हो गई? नहीं अभी तक नहीं, पहले इसकी हुई थी। अच्छा, पहले इनकी की है, 2 सिस्टर आपकी और भी जिनकी शादी होनी है। हाँ जी। लेकिन पहली बहन के मामले में बहुत गड़बड़ चल रही है और ससुराल पक्ष से पीड़ित है आपकी हाँ जी सिस्टर। हाँ जी। जी दोस्तों, जैसा कि कहना है, इनके भाई हैं और कहना है कि जो इनके हमारी सिस्टर के जो ससुराल पक्ष के जो है इनके जीजा जी हैं, उनकी काफी गलतियां नजर आ रही हैं। क्या बताते हैं, दहेज भी मांग रहे हो? दहेज मांगते हैं? हाँ सर मेरे पास वीडियो वगैरह सब कुछ है। 20 लाख रुपए, चैन, अंगूठी, ये सारी चीज मांगते हैं। तो आपने जब शादी की होगी तब भी कुछ ना कुछ दिया होगा? सर सारा सामान दिया मैंने, चैन, अंगूठी। अगर दहेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था तो मैंने नहीं दिया। अच्छा, अब फिर से डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, इनकी फिर डिमांड आ रही है। क्या वो कमाते नहीं है, क्या भूखे नंगे हैं क्या? सर कमाता है। उसके बाद भी डिमांड कर रहे हैं पैसे की? हाँ जी। क्या आप पे कुछ ज्यादा संपत्ति है क्या? संपत्ति कुछ नहीं है जी। अच्छा, फिर वो आप कहाँ से देंगे उनको इतना? पता नहीं जी, समझ में नहीं आता। ये लोग इतना परेशान करते हैं दहेज के चक्कर में मेरी सिस्टर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, नेहा जी की माता जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। दोस्तों, हमारे साथ नेहा की माता जी हैं, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर जो नेहा के साथ उनके पति ने और उनकी सासू, उनके ससुर जी ने जो मारपीट की है। क्या गलत है या सही बात है? आपका नाम क्या है जी? ममता। ममता जी, क्या कुछ कहना है, आपकी बेटी के साथ जो मारपीट हुई है सही बात है गलत है? ये सही बात है सर। अच्छा, तो आपकी बेटी की शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? ये 5 बरस हो चुके, थोड़ा और ओवर हुआ ऊपर थोड़ा सा। जी, क्या आपके जो दामाद है वो वाकई दहेज मांग रहे हैं? बाकी नहीं मांगते हैं, मैंने सब कुछ दिया सर। जी लेकिन अंगूठी, लरसास तक सारी चीजें दी थी मैंने। जी। लेकिन मेरी औकात नहीं थी, फिर भी औकात से बाहर में कूद गई। क्यों? कि मैंने कि मेरी बच्ची के लिए थोड़ा चैन मिले। लेकिन उन लोगों ने कोई इज्जत नहीं दी मेरी लड़की के लिए। हम जब कहते थे, मैंने कि जब लड़ाई दंगा होता था तभी हमको बुलाते थे, तभी हम उनके हाथ पैर जोड़ते थे कि लड़ाई मत करो मत करो, हमारी बच्ची को अच्छे से रखो। लेकिन उनकी कोई, उसकी सास की समझ में बिल्कुल नहीं आया। जी। उसकी सास ने इतना अपराध किया हमारे साथ में, हमारी बच्ची के साथ में, कि उसने बेटी नहीं समझी, उसने जन क्या दुश्मनाई उसके साथ में दिखा रही। तो क्या ये शुरू से ही प्रताड़ित कर रहे हैं नेहा को? हाँ, कुछ शादी को 1.5 महीना हुआ था करीबन, उसके बाद में इन्होंने शुरू कर दिया। शादी के 1.5 महीने बाद ही मारपीट या वैसे प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, पर हमारी बच्ची ने कुछ दिन तो 4 महीना तक नहीं बताया। जी। फिर हमने पूछा था, मैंने की बेटी कुछ बात है? कह रही लिख रही मम्मी नहीं कुछ नहीं है। मैंने की नहीं बेटी, कुछ तो तेरे को दिक्कत है, बताती क्यों नहीं? फिर इसने हमें को बताया कि मम्मी मेरे पीछे चीजों को चुरा लेके रख लेती हैं, मेरे कानों से चिपट जाती हैं, कान चीज सारी छुड़ा ली, चीज सारी मेरी रख लेती, उठा के लड़के के गले में से ताबीज खोल लिया इसने और कहने लगी कि मैं किसी और को दिया। हमने पूछा कि किसी को क्यों दिया तुमने, क्यों निकाला?
कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, घर में से चोरी कर लेती है, लड़की को मारपीट करती है, फिर उसको सिखाती है, बेटे को फिर मारती है। अच्छा। हम कहते हैं कि क्या नाम है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुम भी तो अपनी बेटी को, है तुम्हारी बेटी, जी। तो तुम इसको क्यों नहीं समझती? उसकी कोई समझ में नहीं आता सर। यानी नेहा की जो सासू हैं, हाँ, वो इस प्रकार की हरकतबाजी कर रही हैं। कर रही है। नेहा के साथ नेहा के कुंडलों को खींच लेना। कभी चीजों को उसके चुराने, किसी नाम लगाती, किसी और का रख लेती है खुद। जी। इतनी गंदी है वो, जिसका कोई जवाब नहीं। तो जो नेहा जो है न्यारी रहती है, अब नहीं। सामलाते सभी साथ रहती है, साथ दो जिठानी है, वो उनके साथ में भी ऐसा किया उसने, पुष्पा ने, इसकी सास ने। और अब हमारी बेटी उसको खाना देती है, टाइम से टाइम देती है, ससुर के लिए आरोप लगाती है कि तू खाना देने आती है तो तुझे कुछ लोभ है। तो मेरी बेटी, मैंने समझाया, बोली कि मम्मी ऐसे सब बात है। मैंने कही बेटी कोई बात नहीं है, उसे बोलन तो, उसका पाप उसके ऊपर है, तुम्हारा जो कर्म है उसे करो तुम। अच्छा, यानी कि बहू पर भी शक करती है। जब बहू अपने ससुर जी को यानी पापा को खाना देने जाती है तो उनकी सासू जी यानी नेहा की सासू ऐसा मानती हैं। अच्छा। फिर अपने पति से कहती है कि ऐसे से बात है। वो कहते हैं कि मेरे माँ बापों को तो खाना देगी, फिर भी ये देती है, फिर भी इसको कोई समझ नहीं आता। और दो बहू वो नहीं देती हैं, वो अलग अपना रहती है, उनके साथ में वो ऐसा व्यवहार करा, लेकिन उनके पति सही है। जी। तो अभी तक नेहा के साथ कितनी बार ये मारपीट कर चुके हैं? ये कम से कम हो गई 5-6 बार से ज्यादा ही हो चुकी सर। जी। तो आप वहाँ 5-6 बार गए होंगे जब मारपीट हुई? जब भी मैं हमारे से गुथने के लिए आए हैं वो सारे के सारे, मेरे बच्चे, लड़का से, हमसे, उसकी बुआ को भी लेके गए हम खुद समझा के आए, लेकिन हमसे चिपटने को भागते हैं वो। अच्छा, आपको भी मारने के लिए उतारू हो जाते हैं? उसकी सास उसके हमको चिपटने को भारी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि हर परिवार में कहीं ना कहीं बेटी है और सभी बेटियों को पराये घर का धन माना जाता है, सभी बेटियों को जाना है। अगर नेहा के साथ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो इंसाफ पाने के लिए अभी कहाँ कहाँ गए हैं? हम यहाँ पाने के लिए तो वहां पे भी गए, बिलेंसर गए, खुर्जा भी गए, उन्होंने हमें रियायत दी है कि आपका मतलब इंसाफ मिलेगा। आपका जैसे गांव चिमरावली है तो थाना जहांगीरपुर लगता है, वहां भी गए थे? हाँ जी, गए थे। थाना जहांगीरपुर पर क्या कुछ बोला गया आपसे? सर हम उसको एप्लीकेशन को लेके गए थे, उन्होंने रख ली और उन्होंने कह दी अब जाओ अपने घर पर, और कुछ नहीं किया हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हमने आपको जो पीड़ित है जिसके साथ मारपीट की गई है, नेहा को भी आपने सुना, उनके भाई को भी सुना और उनकी माता जी को भी सुना। जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे थे एबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोग रघुराज शर्मा जी के साथ। बना ले, मैं मानता हूँ, मैं दोनों का बना ले, मैं मानता हूँ इसकी गलती है साले की, मैं मानता हूँ। पर चाचा चाची देखो, माँ बाप कौन किसका होगा, घर बिगाड़ेगा अपनी औलाद का है भैया। और माँ बाप बिल्कुल झूठ बोल रहे, बिल्कुल बिगड़न लग रहा है, इसका ऊपर क्या बिगड़ेगा? कुछ कहते नहीं जब तो बिगड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। 2 मारते हैं, 4 घंटे फोन पर बात हो रही है, मानने को तो साले को इतना हम मान रहे हैं। 4 घंटे बात हो रही है, मोबाइल का डिलीट कर मार रखे हैं मेरा फोन क्या डिलीट मारना, क्या डिलीट मारने, कॉल ना फोन निकल निकल कर लो दुकान पे से मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए, अंदर दे दिया। लो भाई साहब, मुझे फोन चाहिए, फोन फोन चाहिए। मोबाइल की संपत्ति से तो ये फोन मेरा है, वो संपत्ति मैंने दिला रखी है। फोन मेरा है, सिम निकाल के दो। सिम भी मेरा ही है, फोन नहीं होगी। अरे देखो, लोकेश का फोन है। मार दूंगा गाल पे। ये भैया फोन मेरा वाला। फोन मिल जाएगा फोन, ये बालक है डेली मुझे बाल को ये सामने रहेगा, किराए पे यूं बता देगा। किसकी पैर में कर रहा है, रिकॉर्डिंग करेगा? नहीं, मैं नहीं कर रहा। ना वो क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ, लिखो।